अच्छा, अगर आप इस शादी को नहीं मानते हैं तो आपने सिंदूर क्यों लगाया हुआ है? ये जो मंगलसूत्र मैंने आपको पहनाया था वो आपने क्यों पहना हुआ है? हाथ में शादी का चूड़ा क्यों है? अगर आप नहीं मानती तो फिर आपने ये सब क्यों पहना हुआ है? शादी तो आप मानती हैं, बस मेरे सामने और दुनिया के सामने दिखावा कर रही हैं। आपका ये मंगलसूत्र और सिंदूर इस बात का सबूत है दैट यू आर अ लायर। झूठ बोलती हैं आप। मुझे पता है कि तुम ये शादी भी मानती हो और मुझे अपना पति भी मानती हो। गुड नाइट। एक मिनट रुकिए, रुकिए प्लीज। सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। संजू भी ना आजकल कभी भी कहीं भी चला जाता है, इवन मुझे बता के भी नहीं जाता। इसे लगता है कि मैं तो इसके लिए कुछ हुई नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता मुझे ही होती है इसकी। मैं तो नहीं है। संजू यहाँ भी नहीं है, फिर कहाँ चला गया? ये किसका है? ये तो परी का है। यहाँ कैसे आया? एनीवे, शायद इसे भगवान जी ने मेरे लिए यहाँ रखा है, तो इसे तो मुझे पहनना पड़ेगा। तो आज से ये मेरा हुआ और इसे मैं पहनूंगी। परिणीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर राजीव और परी भाई घर पर आ गए हैं। राजीव परी को लेकर आ जाता है, लेकिन गृह प्रवेश नहीं होता है। मना कर देता है कि नहीं ताई जी से कि कोई गृह प्रवेश की जरूरत नहीं है, या तो मेरे को ये पति मानती नहीं है, और यहाँ परी भी बोलती है कि भाई मैं इनको पत्नी नहीं मानती, और जो हमारी शादी हुई वो जबरदस्ती वाली शादी है, तो मैं इस रीति रिवाज को बिल्कुल नहीं मानूंगी। और हम देख रहे हैं कि वो अंदर तो आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं भाई थोड़ा सा ताई जी को बुरा लगता है, और वो ताई जी को जाके सॉरी भी बोलती है और बोलती है कि भाई यहाँ पर मैं कोई भी रीति रिवाज नहीं मनाना चाहती, और आपको पता है ना कि मैं इस घर की बहू भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने शादी को माना ही नहीं। और ताई जी भी ये बात समझ रही है। इतने में गुरविंदर आती है, गुरविंदर देख के बहुत खुश होने लगती है और एक्साइटेड हो जाती है, और यहाँ परी को बोलती है कि भाई कल लोरी है और तुम्हें आना है, और भाई तुम्हें किसी भी तरह आना पड़ेगा, प्लीज प्लीज करती है। और इसी बात को लेके जो पार्वती होती है वो गुस्सा करने लगती है और कहती है कि आप मेरे को ऐसे क्यों प्लीज प्लीज कर रही हो, और मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी, मैं आपकी कोई बहू नहीं हूँ, और आप तो बहुत ही खराब हो, बहुत बदतमीज हो, आपने जबरदस्ती मेरी शादी करा दी। मतलब किसी को ऐसे कैसे बेहोश करके कोई शादी कर सकता है? और आपको तो पता था ना कि नीति शादी करना चाहती थी राजीव से, तो आपने मुझे क्यों फंसा दिया अपने लड़के के संग? मतलब ये बहुत सारी चीजें वो बोल रही है, और यहाँ पर गुरविंदर उसको वही बोल रही है कि भाई लोरी है और तुम्हें आना है, और यहाँ मुझे बहुत सारे लोगों से तुम्हें मिलवाना है। तो देखते हैं अब कि किस तरीके से भाई परी आएगी, क्योंकि यहाँ पर परी तो मना कर जाएगी और नीति पहुंचेगी परी के पास और उसके पैर वैर छू के उसको मनाएगी कि भाई तुम लोरी के लिए आ जाओ। यहाँ पर हमने देखा ही था ना कि इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया कि कोई पैसा वैसा हम लगाएंगे नहीं इनके ऊपर, और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट में पैसे भी लगे थे वो वापस लेना चाहते हैं इंटरेस्ट के संग। एक तो यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करने आती है कि परी तुम किस तरीके से हमें बचा लो, और यहाँ पर एक छोटा सा झूठ बोल देना कि भाई नीति ने कुछ भी ऐसा जेल वेल भेजने का काम नहीं किया है, और यहाँ पर नीति ने ही मेरी शादी और राजीव की कराई है, तो तुम्हें बस यही सब बोलना है। और अब देखते हैं परी किस तरीके से भाई आती है कि नहीं, मानती है कि नहीं नीति की बात। लेकिन अभी तो यहाँ पर राजीव को गुस्सा आ रहा है परी के ऊपर, क्योंकि गुरविंदर को लेकर बहुत कुछ कहासुनी हो जाती है। यहाँ पर वो गुरविंदर को बोलती है पार्वती की बहुत खराब है तुम्हारी माँ, जबरदस्ती उसने शादी करा दी, और यहाँ पर राजीव भी बोल रहा है कि तुम्हें मेरी माँ के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और यहाँ भाई दिलजीत का भी किस्सा आ जाता है कि दिलजीत देख लेता है नीति को गुरविंदर को केमिकल मिलाते हुए। मतलब गुरविंदर को मारना चाहती थी नीति और उसके पानी में केमिकल मिला रही थी, लेकिन दिलजीत आके लास्ट मोमेंट पे पकड़ लेगा और यहाँ पर रोक देगा उस लड़के को जो केमिकल मिलाता है, और यहाँ उससे मांगेगा पैसे। और इस पैसे जैसी मांग रहा होता है ना, राजीव आ जाता है पीछे से और दिलजीत से पूछ ही लेता है कि आपको किस चीज के लिए पैसे चाहिए और कितने चाहिए। यहाँ पर ये सारी चीजें तो भाई हो गई है, तो अब ये भी देखना होगा कि नीति क्या बोलती है राजीव को, और क्या दिलजीत नीति का पर्दाफाश कर देगा। तो दिलजीत कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर वो खुद कुछ बताएगा तो फंस जाएगा, और यहाँ पर नीति के लिए कुछ और अलग बोलकर झूठ बोल देगा।